नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम का 12वां पाठः। पाठ का नाम है त्वम आपणम गच्छ। इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ, अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 यो जानाति स पंडितः पाठ के शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास, अनुवाद और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। त्वम आपणम गच्छ। अम्बा राकेश कुत्र असि अत्र आगच्छ। राकेश आम अम्ब कथ्य किम कार्यं कर्माणि। अम्बा अद्य तव तातः कार्यालयात् विलम्बेन आगमिष्यति। त्वम् आपणं गच्छ वस्तूनि आन्य। वस्तूनां नामावली अपि अत्र अस्ति। राकेशः अस्तु स्यूतं ददातु वस्तूनां नामावलीम् अहं स्वीकरोमि। अम्बा स्वीकुरु धनमपि नय। राकेशः अम्ब इतोऽपि एकं वस्तु स्वीकरणानि। अम्बा चाकलेहम् इच्छति खलु वत्स जानातु अधिकं चाकलेह खादनं स्वास्थ्याय हानिकरं भवति। राकेशः केवलम् अद्य एव स्वीकरोमि। अम्बा अस्तु मार्गे यानानां गतिं पश्यतु अनन्तरं सावधानं पारं गच्छतु। राकेशः आम् अहं गच्छामि। राकेशः विपणिं गच्छति। राकेशः महोदय कृपया एतां नामावलीं पश्यतु वस्तूनि च ददातु। आपणिकः पश्यामि मुद्रः अर्ध किलोमितः गुडः 1 किलोमितः सर्षपः पाद किलोमितः शर्करा 1 किलोमितः द्विदलम् 1 किलोमितम्। सर्वसिद्धम् अस्ति स्यूतं ददातु तत्र स्थापयामि। राकेशः अस्तु कति रूप्यकाणि यच्छानि। आपणिक 460 च रूप्यकाणि ददातु। राकेशः महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम्। आपणिक आम् अस्ति। राकेशः एकं चाकलेहम् एकां लेखनीं च ददातु तस्य मूल्यम् अपि योजयतु। आपणिकः अस्तु लेखन्याः 20 रूप्यकाणि चाकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि। आहत्य 90,400 रूप्यकाणि ददातु। राकेशः आम् 500 रूप्यकाणि सन्ति स्वीकरोतु अवशिष्टं च ददातु। आपणिकः सर्वं स्यूते स्थापितमस्ति 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु। राकेशः अस्तु धन्यवादः। आपणिकः पुनरपि आगच्छतु। अब हम यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो पहले शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ है अम्बा माने माता, कुत्र माने कहाँ, असि माने हो, अत्र माने यहाँ, आगच्छ माने आओ, आम माने हाँ, कथ्य माने कहो, किम माने क्या, कार्यम माने कार्य, कर्माणि माने करूँ, आद्य माने आज, तव माने तुम्हारे, ताते माने पिता, कार्यालयात माने कार्यालय से, विलम्बेन माने देर से, आगमिष्यति माने आएंगे, त्वम माने तुम, आपणम माने बाजार को, गच्छ माने जाओ, वस्तूनि माने वस्तुओं को, आन्य माने लाओ, वस्तूनाम वस्तुओं की, नामावली नाम की सूची, अपि माने भी, अस्ति माने है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रसंग।
प्रस्तुत वार्तालाप या गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपिकम भाग 1 के त्वम आपणम गच्छ नामक पाठ से लिया गया है। इसमें माता राकेश को बाजार से सामान लाने को कहती है। अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। माता, हे राकेश, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ। राकेश कहता है, हाँ माँ, कहो क्या कार्य करूँ? माता, आज तुम्हारे पिता कार्यालय से देर से आएंगे, तुम बाजार जाओ, वस्तुओं को लाओ। वस्तुओं की सूची भी यहाँ है। अब है दूसरा पहरा। वो राकेश अम्ब इतोपि एकम वस्तु स्वीकरवाणी से लेकर है राकेश विपणीम गच्छति। पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। अस्तु माने ठीक है, स्यूते माने थैला, ददातु माने दे दो, वस्तु नाम माने वस्तुओं की, नामावली माने सूची, अहम माने मैं, स्वीकरोमि माने स्वीकार करता हूँ, अपि माने भी, नय माने ले जाओ, इतो अपि माने इसके अतिरिक्त और भी, स्वीकरवाणी ले लूँ, चाकलेहम चॉकलेट, इच्छति चाहते हो, खलु माने निश्चय ही, वत्स माने पुत्र, जानातु माने जानते हो, खाद्यान्नम माने खाना, स्वास्थ्याय माने स्वास्थ्य के लिए, हानिकरम माने हानिकारक, भवति माने होता है, अद्य माने आज, एव माने ही, अस्तु माने ठीक है, मार्गे माने मार्ग में, यानानाम माने वाहनों की, पश्यतु माने देखो, अनंतरम माने इसके बाद, गच्छतु माने जाओ, गच्छामि माने जाता हूँ। प्रसंग। प्रस्तुत वार्तालाप या गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपिकम भाग 1 के त्वम आपणम गच्छ नामक पाठ से लिया गया है। इसमें माता राकेश को बाजार से सामान लाने को कहती है। सरलार्थ। राकेश, ठीक है, थैला दे दो, वस्तुओं की सूची को स्वीकार करता हूँ अर्थात ले लेता हूँ। माँ, स्वीकार करो अर्थात ले लो, धन भी ले जाओ। राकेश, हे माँ, इसके अलावा एक वस्तु भी ले लूँ? माँ कहती है, बेटा, निश्चय ही तुम चॉकलेट चाहते हो, जानते हो अधिक चॉकलेट खाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। राकेश कहता है, केवल आज ही लूँगा। माँ कहती है, ठीक है, मार्ग में वाहनों की गति को देखो, इसके बाद सावधानी से दूसरी ओर जाओ। राकेश, हाँ मैं जाता हूँ। राकेश बाजार जाता है। तीसरा पहरा है। राकेश महोदय, कृपा एताम नामावलीम पश्यतु वस्तूनि च ददातु से लेकर आपणिक माने आम अस्ति यहाँ तक है। तो पहले हम करेंगे इसके शब्दार्थ। नामावली माने सूची को, पश्यतु माने देखो, वस्तूनि माने वस्तुओं को, च माने और, ददातु माने दे दो, आपणिक माने दुकानदार, पश्यामि माने देखता हूँ, अर्ध किलो मित माने आधा किलो, मुद्रक माने मूंग, गुड़ माने गुड़, शर्करा माने चीनी, द्विदलम माने दाल, सरसपय माने सरसों, पाद किलो मित माने एक पाव, स्यूते माने थैला, तत्र माने वहाँ, स्थापयामि माने स्थापित करता हूँ, अस्तु माने ठीक है, कति माने कितने, रुपए काणी माने रुपए, यच्छानी माने दे दूँ, नीलवर्ण माने नीले रंग का, लेखनी माने पेन, अस्ति माने है, किम माने क्या। प्रसंग। प्रस्तुत वार्तालाप या गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपिकम भाग 1 के त्वम आपणम गच्छ नामक पाठ से लिया गया है। इसमें माता राकेश को बाजार से सामान लाने को कहती है। सरलार्थ। राकेश, हे महोदय, कृपया इस सूची को देखो और वस्तुओं को दे दो। दुकानदार, देखता हूँ, मूंग आधा किलो, गुड़ 1 किलो, सरसों 1 पाव, चीनी 1 किलो, दाल 1 किलो, सब हो गया, थैला दे दो, उसमें रखता हूँ। राकेश, ठीक है, कितने रुपए दूँ? दुकानदार, 460 रुपये दे दो। राकेश, हे महोदय, क्या नीले रंग का पेन है? दुकानदार कहता है, हाँ है। राकेश। अब चौथा पैरा है। राकेश, एकम चाकलेहम एकाम लेखनीम च ददातु से लेकर यहाँ आएगा आपणिक पुनरपि आगच्छतु तक। तो पहले हम करेंगे इसके शब्दार्थ।
एकम माने एक, चाकलेहम माने चॉकलेट, तस्य माने उसका, मूल्यम माने मूल्य, अपि माने भी, योजयतु माने जोड़ दो, अस्तु माने ठीक, लेखन्या माने पेन के, विंशति माने 20, दश माने 10, च माने और, योजयामी माने जोड़ता हूँ, आहत्य माने मिलाकर, नवत्यधिकानि माने 90 से अधिक, चत्वारि माने 4, शतानी माने 100, आम माने हाँ, पंचशतानी माने 500, संति माने हैं, अवशिष्टम माने बाकी बचे हुए, स्वीकरोतु माने स्वीकार करो, पुनरपि दोबारा भी, आगच्छतु माने आओ, अस्तु माने ठीक है, धन्यवादः माने धन्यवाद। प्रसंग प्रस्तुत वार्तालाप गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 के त्वम आपणम गच्छ पाठ से लिया गया है। इसमें माता राकेश को बाजार से सामान लाने को कहती है। इसका सरलार्थ है, राकेश एक चॉकलेट और एक पेन दे दो, उसका मूल्य भी जोड़ दो। दुकानदार, ठीक है, पेन के 20 रुपये और चॉकलेट के 10 रुपये जोड़ता हूँ, मिलाकर रुपये हुए 490 दे दो। राकेश, हाँ 500 रुपये हैं, ले लो और बचे हुए दे दो। दुकानदार सब थैले में रखता है, 10 रुपये बचे हैं, ले लो। राकेश, ठीक है, धन्यवाद। दुकानदार, दोबारा भी आओ। अब आगे है पठन्तु अवगच्छन्तु। यहाँ पर पढ़ना है, भवान पिबतु, आप इसे पियो। यूयम उत्तिष्ठित, तुम सब उठो। भवन्तः खादन्तु, आप सभी खाएं। दूसरा है, अहम संशयम पृच्छामि, मैं संदेह पूछूं। त्वम पठ, तुम पढ़ो। वयम गच्छाम, हम सब जाएं। वयम शब्द अर्थान जानीमे, हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। इसमें स्यूतः, स्यूतः माने होता है थैला, नामावली माने सूची, आपणम माने बाजार, आन्य माने लाओ, नय माने ले जाओ, चाकलेह माने चॉकलेट, याना नाम में गाड़ियों की, गति माने चलना, मुद्रग्र माने मूंग की दाल, शर्करा माने चीनी, गुड़ह माने गुड़, द्विदलम माने दाल, सर्षप माने सरसों, अवशिष्टम माने बाकी, विपणिम माने बाजार। आगे है, अत्र स्थूलाक्षरै लिखितानि पदानि पश्यन्तु, एतानि क्रियापदानि लोट लकारे आज्ञा या प्रार्थना इति अर्थयो सन्ति। लोट लकार भावसूचकः भवति, तस्य रूपाणि पश्यन्तु। पट धातु लोट लकार। पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष का होगा पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष का होगा पठानी, पठाव, पठाम। अब आगे है, वयम अभ्यासम कुर्मः। पूर्व पृष्ठस्य कोष्ठके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पहला, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु। लिख, लिखतम, लिखत। लिखानि, लिखाव, लिखाम। क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडन्तु। क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत। क्रीडानि, क्रीडाव, क्रीडाम। नंबर 2, निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। कै, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी सस्यशालिनी, देशो अयं शोभरहितः, सज्जना सन्तु निर्भया। इसमें है वर्षन्तु, भवतु और यापयन्तु। मेघा उचिते समय वर्षन्तु, तेन भूमि सस्यै समृद्धा पूर्णा च भवतु। एषः देशः शान्तः भवतु, सर्वे सज्जना भवं भयं विना जीवनं यापयन्तु, एवं परमेश्वरं प्रति प्रार्थना अस्ति। ख, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसमें है तिष्ठन्तु, भवन्तु, पश्यन्तु और भवतु। सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु, सर्वे रोगरहिता भवन्तु, सर्वे शुभम एव पश्यन्तु, कस्यापि कृते दुःखस्य अनुभवः न भवतु। ज्ञ, इमा आपः शिवा सन्तु, शुभा स्वच्छाश्च निर्मला,
पावना शीतला सन्तु पूतः सूर्यस्य रश्मिभिः। इसमें है भवतु और सन्तु। जलम सर्वेषां कृते मंगलमयं मालिन्यरहितं शुद्धं च भवतु। जलं पवित्रं शीतलं च भवतु। जलं सूर्यस्य प्रकाशस्य स्पर्शेन पवित्रं भवतु। निन्दन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्य एव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः। इसमें आएगा निन्दन्तु, स्तुवन्तु, प्रशंस्तु, कुर्वन्तु, भवतु, समाविशतु और गच्छतु। आगे है नीतिकारा प्रशंसन्तु अथवा निन्दां कुर्वन्तु। धनस्य लाभः भवतु अथवा धनहानि भवतु। मरणं झटिति भवतु अथवा विलम्बेन भवतु। न्यायात् मार्गात् धीरा न विचलन्ति तत्रैव ते स्थिररूपेण तिष्ठन्ति। नंबर 3 आगे है उदाहरण अनानुगुणं लोट्लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। यथा पठति का पठतु, क्रीडामि का क्रीडानि, हसति का हसतु, नृत्यति का नृत्यतु, खादति का खादतु, पश्यसि का पश्यतु, नयसि का नयतु, गच्छामि का गच्छतु। नंबर 4 उदाहरण अनुगुणं बहुवचनं रूपाणि लिखन्तु। यथा उत्तिष्ठतु, इसका आएगा उत्तिष्ठन्तु। आगच्छतु, आगच्छन्तु, उपविशतु, उपविशन्तु, गच्छतु, गच्छन्तु, खादतु, खादन्तु, पठतु, पठन्तु, पततु, पतन्तु। अब आगे है नंबर 5 विद्यालयस्य वार्षिक उत्सवे के किं किं कुर्वन्ति इति सूचनारूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। यथा 10वीं कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्ति। 10वीं कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् कुर्वन्तु। प्रधानाध्यापकः वार्षिक विवरणं पठति, तो इसमें पठति के स्थान पर आएगा पठतु। बालिका नृत्यन्ति, इसमें आएगा बालिकाः नृत्यन्तु। यूयम् आसन्दान् स्थापयत्, इसका होगा यूयम् आसन्दान् स्थापयत्। छात्र नायिका स्वागतं करोति, इसमें आएगा छात्र नायिका स्वागतं करोतु। मम मित्रं धन्यवादं निवेदयति, इसका आएगा मम मित्रं धन्यवादं निवेदयतु। संस्कृत शिक्षिका वेदिकां संचालयति, इसमें आएगा संस्कृत शिक्षिका वेदिकां संचालयतु। कार्यक्रमांतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतं गायन्ति, इसमें होगा कार्यक्रमांतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतं गायन्तु। नंबर 6 परिच्छेदे पट्टिकातः उचितः क्रियारूप रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। शब्द हैं शृण्वन्तु, गच्छन्तु, लिखन्तु, पठन्तु, पृच्छन्तु, कुर्वन्तु, वदन्तु, उत्तिष्ठन्तु, उपविशन्तु, अभिवादयन्तु। यदा अध्यापकः कक्षाम् आगच्छति तदा प्रथमं सर्वे उत्तिष्ठन्तु। उपचारवाक्येन तम् अभिवादयन्तु। यदा सः वदति तदा एव सर्वे उपविशन्तु। तस्य सूचनानुसारं पाठं पठन्तु। गृहपाठं लिखन्तु। परस्परं वार्तालापं न कुर्वन्तु। प्रश्नस्य उत्तरं वदन्तु। संशयं पृच्छन्तु। तस्य उपदेशं शृण्वन्तु। बहिर्मा गच्छन्तु। प्रश्न 7 मार्गे सूचनादीपाः फलकानि च भवन्ति। तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिकापदैः वाक्यानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। शब्द हैं तिष्ठ, प्रतीक्ष्व, वामतः गच्छ, दक्षिणतः गच्छ, यानम् स्थाप्य, पदयात्रिकः गच्छ, अग्रे विद्यालय। तो यहाँ पर इस चिन्ह का मतलब है वामतः गच्छ, इस चिन्ह का मतलब है दक्षिणतः गच्छ,
इस चिन्ह का मतलब है अग्रे विद्यालय और इस चिन्ह का मतलब है पदयात्रिका। यहाँ पर लाल लाइट का मतलब है तिष्ठ यानी रुकना, पीली लाइट का मतलब है प्रतीक्षवय यानी प्रतीक्षा करना और हरी लाइट का अर्थ है गच्छ यानी जाना। यहाँ पर इसका मतलब है यानमा स्थाप्य यानी यहाँ पर पार्किंग नहीं है, यहाँ पर हम वाहन खड़े नहीं कर सकते। अब आगे है प्रश्न 8, उदाहरण अनुसारम क्रियापदस्य लोट लकार रूपै वाक्यानि पूरयन्तु यथा छात्रः प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठन्तु क अम्ब अहं क्रीडार्थं गच्छामि ख आगच्छन्तु वयं प्रार्थना गीतं गायाम ग ज्वरः अस्ति पुत्र वृष्टौ न क्रीड घ लते भवती मम उपनेत्रम् आनयतु ण आर्ये अहम् अन्तः प्रविशामि च अहं पृच्छामि त्वम् उत्तरं वदतु छ यूयं शीघ्रं नगरम् आगच्छत् ज तात वयं कदा चलचित्रं पश्याम। नंबर 9, चिह्नानि भावानुसारं वाक्य योजयन्तु यथा राकेश कुत्रसि अत्र आगच्छ क पुत्र किम करोषि, इसका है पुत्र, यहाँ पर ये निशान लगेगा इस तरह वाला, और किम करोषि प्रश्नवाचक चिन्ह। ख कै श्लोकम वदति, कै श्लोकम वदति प्रश्नवाचक चिन्ह। ग भवान तत्र तिष्ठन्तु, भवान के बाद कोमा लगेगा, तत्र तिष्ठन्तु के बाद पूर्ण विराम। घ आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कदा आगच्छति के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ण अहो रमणीय पर्वत, अहो यहाँ पर आश्चर्य वाला निशान रमणीय पर्वत है, इस तरह से होगा। आगे है योग्यता विस्तरय कुरु उपकारम कुरु उद्धारम मा कुरु दर्पम मा कुरु गर्वम मा भव मानी मान्य सर्वम मा भज दैन्यम मा भज शोकम मुदित मना भव मोद्य लोकम तन्यम पाठ्य शिष्य सुगुणम दुर्गुणम वार्य कुरु उपकारम कुरु उद्धारम अपने भारम त्यज अपकारम मां वद मिथ्या मां वद व्यर्थम न चल कुमार्गे न कुरु अनर्थम पाहि अनाथम पाल्य दीनम लाल्य जननी जनक विहीनम मां पिब मादक वस्तु अपेयम मां भज दुर्व्यसनम परिहेयम मां न क्षणम अपि व्यर्थम समयम कुरु सकलम निज कार्यम स भयम। आगे है एतत् गीतम कंठस्थी कुरुत समूह रूपेण गायत लोट लकार रूपाणी च अवलोक्यत, इस गीत को याद करना है और समूह के रूप में गाना है। आगे है लोट लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिन्हानि भवति भवन्ति एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथम पुरुष में तू ताम अंतु, मध्यम पुरुष माने ए अतम अतः, उत्तम पुरुष में आनी आव आम। आगे है परियोजना कार्यम पुस्तकात् लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। नंबर 2 गृहे माता भवन्तं भवति किम किम आदिश्यतम इति लोट लकारे पंचवाक्यानि लिखन्तु। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है पुस्तकात् लोट लकारस्य क्रियापदानि आगच्छ कर्वाणि गच्छ आन्य ददातु स्वीकुरु न स्वीकर्वाणि जानातु स्वीकरोमि पश्यतु गच्छतु यच्छामि योजयतु स्वीकरोतु आगच्छतु। दूसरा है गृहे माता भवन्तं भवति किम किम आदिशत इति लोक लकारे पंचवाक्यानि लिखन्तु। तो इसका उत्तर है गृहे मम माता आदिशति। नंबर 1 प्रातः काले उत्थाय ईश्वरं स्मर। नंबर 2 स्वाध्यायनं ध्यानेन प्रतिदिनं कुरु। नंबर 3 दुर्बलान् मापीयम्। नंबर 4 सर्वेभ्यः शुभकामना यच्छ। नंबर 5 मानवीय गुणान धार्य। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे।
पहला प्रश्न है, नाम सूची मध्ये किम वस्तु न अस्ति? 1 शर्करा, 2 गुडः, 3 त्रिदलम। इसका सही उत्तर है तीसरा त्रिदलम। प्रश्न 2, चाकलेहस्य मूल्यं कति रूप्यकाणि सन्ति? 1 पंच, दूसरा 10, तीसरा का 20। इसका सही उत्तर है दूसरा 10। प्रश्न 3, राकेश कस्य आज्ञा आपणं गच्छति? पितु, मातु, गुरु। इसका सही उत्तर है मातु। प्रश्न 4, आपणिकः राकेशं किं ददाति? पुस्तकं, स्यूतं, लेखनीम्। इसका सही उत्तर है स्यूतम्। प्रश्न 5, राकेशः चाकलेहं किमर्थम् इच्छति? स्वस्य कृते, मातुः कृते, पितुः कृते। इसका सही उत्तर है स्वस्य कृते। प्रश्न 6, अम्बा राकेशं किं चेतयति? 1 शीघ्रं गच्छ, 2 मार्गे यानानां गतिं पश्यतु, 3 अधिकं चाकलेहं खादतु। इसका सही उत्तर है मार्गे यानानां गतिं पश्यतु। प्रश्न 7, राकेशः कति रूप्यकाणि दत्तवान्? 1, 2 और 3। तो तीनों में जो सही उत्तर है वो है 500 रुपये। प्रश्न 8, आपणिकः राकेशं किं प्रत्युत्तरं ददाति? 1 पुनरपि आगच्छतु, 2 धन्यवादः, 3 शुभं वदतु। इसका सही उत्तर है पुनरपि आगच्छतु। प्रश्न 9, त्वम् आपणं गच्छ इत्यत्र गच्छ कै लकारे अस्ति? लट् लकारे, लोट् लकारे, लृट् लकारे। इसका सही उत्तर है लोट् लकारे। प्रश्न 10, स्यूतः शब्दस्य अर्थः कै? छाता, थैला, पुस्तकः। इसका सही उत्तर है थैला। प्रश्न 11, राकेशस्य माता राकेशं किं किं क्रेतुं प्रेषयति? 1 फलानि, पत्राणि, 2 चाकलेहं, शर्कराम्, आलुकं, 3 वस्त्राणि, पादत्राणि। इसका सही उत्तर है 2 चाकलेहं, शर्कराम्, आलुकं। प्रश्न 12, त्वं शब्द कस्य पुरुषस्य कै वचनः अस्ति? 1 प्रथम पुरुष एकवचन, 2 मध्यम पुरुष एकवचन, 3 उत्तम पुरुष बहुवचन। इसका सही उत्तर है मध्यम पुरुष एकवचन। प्रश्न 13, आपणम् इत्यस्य अर्थः कै? विद्यालयः, पुस्तकालयः, बाजारः। इसका सही उत्तर है बाजारः। प्रश्न 14, गच्छ इत्यस्य विधिलिङ्गं रूपं किम्? अगच्छत्, गच्छतु, गच्छेत्। इसका सही उत्तर है गच्छेत्। प्रश्न 15, त्वं शीघ्रं गच्छ। अत्र शीघ्रं कै शब्दभेदः अस्ति? विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर हमारा पाठ 10 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि पाठ का शब्दार्थ, अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।